Hello everyone and welcome back to my channel. In this video we are going to start with chapter 4 of class 11 financial market management. So ये जो topic है it is about ETFs, debt and liquid funds. This is part 1 of chapter 4. So let's start with the topic. What are exchange traded funds? जो exchange traded funds हैं उसी को हम short form में ETFs बोलते हैं. ठीक है, जैसे what is the difference between ETF and mutual fund? तो ETF जो है बेटा ये भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही दे आर नॉट म्यूचुअल फंड्स बट दे आर लाइक म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, मेन क्या म्यूचुअल फंड्स में क्या होता था, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं जो आगे बहुत सारी डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में. ठीक है, सो ETF जो है इट इज ट्रेडेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज. जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये ETFs को they can buy, they can sell from the stock exchange. That is, जो ETFs हैं they are traded on the stock exchange, right? Okay, so इसमें म्यूचुअल फंड से क्या डिफरेंस है ETF और म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में क्या होता था कि इन्वेस्टर्स जो हैं दे कि देखिए दे कैन बाय एंड सेल. ETF में क्या है, इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल फ्रॉम दी स्टॉक एक्सचेंज. बट जो म्यूचुअल फंड में क्या होता था, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं दे यूज टू बाय और सेल थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टली फ्रॉम दी AMC. तो मैं इसको इधर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स जो है वो कहाँ से दे यूज टू बाय एंड सेल, किधर से? डायरेक्टली फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से वो अपने यूनिट्स खरीदते थे और बेचते थे. लेकिन ETF में जो है इन्वेस्टर्स जो हैं दे बाय एंड सेल नॉट फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी बट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, राइट? सो ये एक आपका जो डिफरेंस है, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अच्छा, अब एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स जो ETF की कॉस्ट है वो कम होगी. ETF हैज लेस कॉस्ट. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड स्कीम में एसेट मैनेजमेंट कंपनी डायरेक्टली डील करती थी इन्वेस्टर्स के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ. ठीक है, लेकिन ETF में एसेट मैनेजमेंट कंपनी को डायरेक्टली जो है इन्वेस्टर्स के साथ डील नहीं करना पड़ता. वो इशू किसको करती है? यूनिट्स. एसेट मैनेजमेंट कंपनी ETF के केस में इशू करती है टू दी ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको यहाँ देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इशू यूनिट्स टू few designated large participants who are called authorized participants who in turn act as market makers for ETF. तो म्यूचुअल फंड्स में क्या था? म्यूचुअल फंड्स में एसेट मैनेजमेंट कंपनी डायरेक्टली डील करती थी इन्वेस्टर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ. लेकिन ETF के केस में एसेट मैनेजमेंट कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ डील नहीं करती. ये किसके साथ काम करती है? इट वर्क विद बिग कंपनीज, बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग लार्ज पार्टिसिपेंट्स जिनको बोला जाता है ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे. ठीक है, सो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स के ये जो बड़ी कंपनीज हैं, ये जो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स है, दे बाय एंड सेल द ETF एंड सेट द प्राइस ऑन द स्टॉक मार्केट. ठीक है, ETF प्राइसेस जो है वो अपडेट होते हैं इन रियल टाइम, जैसे जस्ट लाइक स्टॉक्स. जैसे स्टॉक के टाइम स्टॉक के प्राइसेस अपडेट होते रहते हैं, ऐसे ETF के प्राइसेस भी दे आर अपडेटेड इन रियल टाइम. they are available on real time, right? तो जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन परचेज ETF थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर. जैसे शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं ब्रोकर के थ्रू, इसी तरह ETF के जो यूनिट्स हैं इट कैन बी परचेज थ्रू अ
स्टॉक ब्रोकर। तो इसके एक्सपेंस इसलिए अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आता है ये वाला कि ईटीएफ की कॉस्ट क्यों है कम एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्टली डील करती है, जबकि ईटीएफ के केस में एसेट मैनेजमेंट कंपनी को डायरेक्टली डील नहीं करना पड़ता इन्वेस्टर के साथ। तो दिस इज द रीजन, राइट। ओके, सो क्योंकि ईटीएफ में एक्सपेंसेस कम है इसलिए ट्रैकिंग एरर भी ईटीएफ में कम है, राइट। नाउ वन मोर थिंग, व्हाट आर द एसेट्स दैट ईटीएफ इन्वेस्ट इन। ईटीएफ किस किस में इन्वेस्ट करता है? ईटीएफ ग्लोबली तो देखिए, जो पहला तो है ग्लोबली, ग्लोबली ईटीएफ किस किस में है? सिल्वर, गोल्ड, इंडिसेस, ये सारे। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ईटीएफ है गोल्ड indices such as Nifty 50, Bank Nifty, etc. Now the next question is, what is index ETF? देखिए, जो इंडेक्स ETF है ये वो ETFs है जो ट्रैक करते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स को, लाइक निफ्टी 50। सो इट इज वन वेयर द अंडरलाइंग इज एन इंडेक्स सच एज निफ्टी 50। तो इंडेक्स ETF क्या करते हैं? ये सिंपली ट्रैक करते हैं इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 को। अब निफ्टी 50 क्या है? आपको पता ही है कि निफ्टी 50 जो है इट इज अ, यहाँ पे जो बहुत बड़ी बड़ी टॉप 50 कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स का जो कलेक्शन है दैट इज निफ्टी 50। तो ईटीएफ की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। अगर निफ्टी 50 गोज अप तो वैल्यू ऑफ ईटीएफ विल आल्सो गो अप, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो ईटीएफ है क्या, इंडेक्स ईटीएफ क्या है? ये सिंपली निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो जैसा निफ्टी 50 में जो बड़ी बड़ी 50 कंपनीज हैं उनके स्टॉक है, तो जिस प्रपोर्शन में निफ्टी 50 में स्टॉक्स हैं, जिस जो जो कॉम्बिनेशन है वहां पे स्टॉक्स के, ये सेम वही इंडेक्स ईटीएफ सिंपली ट्रैक दी Nifty 50. Now, one more thing that you have to remember is यहाँ पे what are the salient features? अच्छा, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है जो एक्सप्लेन है इसको भी मैंने अभी अब करना है, जस्ट लेट मी, यस, ये वाला जो पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या लिखा हुआ है? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स, ये ऊपर बताया था ना एपी, तो मैं बार बार ये वर्ड यूज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एपी वर्ड बोलूंगी। एपी क्या करती है? ये शेयर्स कलेक्ट करती है ऑफ ऑल द निफ्टी 50 कंपनीज। निफ्टी 50 में बड़ी बड़ी 50 कंपनीज के स्टॉक्स है, तो एपी ऑथराइज पार्टिसिपेंट कलेक्ट करती है शेयर्स ऑफ, राइट, निफ्टी 50 कंपनीज। फिर एपी क्या करती है? ये इन शेयर्स को दे देती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। एपी गिव्स शेयर्स टू दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब इन रिटर्न एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट्स ETF यूनिट्स इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रिएशन यूनिट्स, राइट। सो एपी फिर क्या करता है? एपी buys and sells these ETF units on the stock exchange. ठीक है, इससे लिक्विडिटी आ जाती है मार्केट में। कि लिक्विडिटी आने का मतलब क्या है? जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन इजिली बाय एंड सेल दी ETFs. Then what happens? AP always give two prices, buy price and sell price. वो कोट करती है, ओपी जो है वो कोट करती है बाय एंड सेल प्राइस, राइट। सो इन्वेस्टर जो है दे कैन ट्रेड एनी टाइम
ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। सो एक बार इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। व्हाट आर इंडेक्स ईटीएफ? इंडेक्स ईटीएफ क्या होते हैं? ये वो ईटीएफ्स हैं जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। सो लेट इट बी निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 आप कहेंगे ये क्या है? ये कलेक्शन है स्टॉक्स ऑफ 50 बिग कंपनीज। तो जो भी निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस रहती है, अगर निफ्टी 50 इज गोइंग अप, वहां के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, तो इंडेक्स ईटीएफ की वैल्यू भी इट विल आल्सो गो अप, राइट। अब जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट है वो क्या करती है? जितने भी शेयर्स हैं निफ्टी 50 के, इट कलेक्ट शेयर्स ऑफ निफ्टी 50, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, इट कलेक्ट दी शेयर्स ऑफ निफ्टी 50। फिर इन शेयर्स को ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जब ये शेयर्स मिलते हैं उसको ये फिर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट करती है ईटीएफ यूनिट्स लार्ज क्वांटिटी में, राइट। सो नाउ जब ये यूनिट्स ऑथराइज पार्टिसिपेंट को मिल जाते, तो वो ये क्या करती है? इनको दे बाय एंड सेल दीज यूनिट्स, ईटीएफ यूनिट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। ये ऑफर करती है to buy and sell the units through the stock exchange. Now what are the salient features of ETF? ETF, मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, otherwise it will be difficult for you to understand. Right? Okay. Yes. Salient features क्या है कि ETF वो स्कीम है, लेट मी मेक यूज ऑफ पेन, जहाँ पे इन्वेस्टर जो है ये यूनिट्स खरीदते हैं बेचते हैं फ्रॉम अ मार्केट थ्रू अ ब्रोकर। जैसे शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, इसी तरह ईटीएफ के यूनिट्स भी स्टॉक एक्सचेंज में दे आर बॉट एंड सोल्ड। बट इसके लिए इन्वेस्टर के पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए फॉर बाइंग द ईटीएफ, राइट। साथ में थर्ड पॉइंट क्या है फीचर कि ईटीएफ का इज द ह्यूज रिडक्शन इन कॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि ईटीएफ में कॉस्ट जो है वो कम होती है, राइट। ओके, नाउ आफ्टर दिस एक चीज और आपको याद करनी है कि यही वाला जो अभी पॉइंट ऊपर बोला था, बाइंग एंड सेलिंग ईटीएफ। अगर इन्वेस्टर्स को ईटीएफ यूनिट्स खरीदने हैं बेचने हैं, तो उनके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, दे मस्ट हैव डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स, राइट।